दक्षिण एशिया में एक बार फिर सुरक्षा हालात चिंताजनक होते नजर आ रहे हैं। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों देशों की सीमाओं पर गतिविधियां तेज हो गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर मोर्चे पर पूरी तरह सतर्क है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल के दिनों में अवैध घुसपैठ, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों की खबरें सामने आई है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्रोन मूवमेंट, रात के समय सीमा के पास हलचल और संदिग्ध नेटवर्क की सक्रियता ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा रही है और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम के जरिए पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा पर भी हालात सामान्य नहीं है। नियंत्रण रेखा (LOC) पर संघर्ष विराम उल्लंघन की आशंका के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी लॉन्च पैड्स फिर से सक्रिय हो सकते हैं। इसी को देखते हुए सेना ने जवाबी रणनीति पूरी तरह तैयार कर रखी है। तीनों सीमाओं पर एक साथ बढ़ते तनाव ने यह संकेत दिया है कि भारत किसी भी संभावित खतरे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच बेहतर समन्वय के साथ संयुक्त अभ्यास और निगरानी अभियान चलाए जा रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज है। भारत लगातार यह संदेश दे रहा है कि वह शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर किसी भी दिशा से उकसावे की कोशिश की गई तो उसका जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश पाकिस्तान सीमा पर बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पड़ोसी देश के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शीर्ष स्तर पर अस्थिरता, नेताओं का सार्वजनिक रूप से नजर न आना और प्रशासनिक भ्रम यह दिखाता है कि अंदरूनी हालात कितने दबाव में है। जब नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो हालात को संभालना और मुश्किल हो जाता है, और यही चिंता का विषय है। भारत ने एक बात बार बार दोहराई है कि उसे किसी देश की आंतरिक राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन जब निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है, कूटनीतिक प्रतिष्ठानों पर खतरा मंडराता है और सुरक्षा बलों पर हमला होता है, तब चुप्पी कोई विकल्प नहीं रह जाती। यह कदम बदले की भावना से नहीं, बल्कि सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हालात पर लगातार समीक्षा की जा रही है। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता और उकसावे की कोशिशें जारी रहती है, तो विकल्प खुले रखे गए हैं। सैन्य अभ्यास, आंतरिक तैयारियां और रणनीतिक दबाव, सब कुछ मेज पर है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब नरमी और देरी की नीति नहीं अपनाई जाएगी। यह मामला अब सिर्फ एक सीमावर्ती तनाव नहीं रहा, इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ रहा है। लंबे समय तक संयम और कूटनीतिक प्रयासों के बाद लिया गया फैसला यह दिखाता है कि भारत अब प्रतिक्रिया देने से ज्यादा पहले से तैयारी कर निर्णायक कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। संदेश बिल्कुल साफ है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसकी संप्रभुता, उसके नागरिक और उसके सैनिक किसी भी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं हो सकते। जो ताकतें भारत की सीमाओं, धैर्य और नीति को परखने की कोशिश कर रही थीं, उन्हें अब नए भारत का संकेत मिल चुका है। यह सिर्फ आज की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की तस्वीर है, जहां भारत चुप नहीं, सतर्क और पूरी तरह तैयार है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, उसने न सिर्फ बांग्लादेश की सेना को झकझोर दिया है, बल्कि ढाका से लेकर सत्ता के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। जिस बांग्लादेश ने लगातार भारत की चेतावनियों को हल्के में लिया, जिस बांग्लादेश ने चिकन नेक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके को बार बार उकसाने की कोशिश की, अब उसी बांग्लादेश को भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी कल्पना भी शायद उसने नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चिकन नेक से सटे बांग्लादेशी इलाकों में मौजूद कई अहम ठिकानों पर एक साथ बड़ा सैन्य एक्शन किया है। यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं थी, न ही सिर्फ चेतावनी के लिए किया गया हमला।
यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे निर्णायक और सबसे आक्रामक कदम बताया जा रहा है। खास बात यह है कि अब तक भारत केवल संदिग्ध कैंपों या सीमावर्ती पोस्ट्स को निशाना बनाता रहा था, लेकिन इस बार सीधा बांग्लादेश के मिलिट्री बेस पर प्रहार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह मिलिट्री बेस वही था जिसे लंबे समय से भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा था। यही वह बेस था जहां से चिकन नेक को अस्थिर करने की रणनीति बनाई जा रही थी। यही वह जगह थी जहां टैंक, तोपे, आधुनिक हथियार और भारी सैन्य साजो सामान तैनात किया गया था। भारत को इस पूरी गतिविधि की भनक पहले से थी और इसी वजह से पहले ही साफ शब्दों में चेतावनी दी जा चुकी थी कि अगर चिकन नेक को छूने की भी कोशिश की गई तो जवाब बेहद घातक होगा। अब वही हुआ। इस एक्शन के बाद हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि कई सैन्य कैंप खाली कर दिए गए हैं, कई पोस्ट से सैनिक पीछे हट चुके हैं और बड़ी संख्या में सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। जो तस्वीरें और अपडेट सामने आ रही हैं, वे ये साफ इशारा कर रही हैं कि यह हमला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था बल्कि पूरी तैयारी और रणनीति के साथ अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन में भारत ने बड़ी संख्या में टैंकों का इस्तेमाल किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। देर रात सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के बाद अचानक गोलीबारी की आवाजें सुनी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें रोकने की कार्रवाई शुरू की। BSF के मुताबिक घुसपैठियों ने रुकने की चेतावनी के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की और इसी दौरान हालात बेकाबू हो गए। जवाबी कार्रवाई में BSF को फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, जबकि सीमा पर तैनात जवान पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे सीमा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले रास्ते पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह घुसपैठ तस्करी या किसी बड़ी साजिश से जुड़ी हो सकती है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह इलाका पहले भी अवैध घुसपैठ और तस्करी के मामलों को लेकर संवेदनशील रहा है। इसी वजह से BSF पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं सीमा पार की गतिविधियों को लेकर बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क साधा गया है। दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग की संभावना जताई जा रही है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल सीमा पर हालात तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सतर्क है।